Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. The topic that we're going to discuss today is combination of capacitors. किन किन तरीकों से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंबाइंड कैपेसिटर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. दिस टॉपिक इज वेरी मच सिमिलर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हम 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस करते हैं. अब इसका यूज कहाँ होता है? लेट अस सपोज हमारे पास एक बहुत बल्की सर्किट है, इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं आपस में. हम अगर चाहें तो इनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं. उससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो इतना बल्की नहीं रहेगा. इट विल बी लेस कॉम्प्लिकेटेड. या फिर अगर हम एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अपने सर्किट में लगाना चाहते हैं बट वो हमारी लैब में अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव फ्यू अदर कैपेसिटेंसेस जिनको कंबाइन करके मैं वो कैपेसिटर बना सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टडी करना पड़ेगा. पहला कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है इन सीरीज. व्हेन द कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज, दैट इज दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इन दिस सर्किट I have considered 3 capacitors which are connected in series. इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैं बोलती हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन. और इन तीनों के अक्रॉस मैंने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स जिसकी कितनी वोल्टेज है V. नाउ मैं चाहती हूँ कि A और B के बीच में मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकूं जिसकी कैपेसिटेंस हो C इक्विवेलेंट. बट इन दिस प्रोसेस I don't want the other parameters of my circuit to change. जो कैपेसिटर्स पे चार्ज है वो चेंज नहीं होना चाहिए. Now series में one thing you should remember, when capacitors are connected in series, the same charge will move through the circuit. So let the charge on each capacitor be capital Q. जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम चार्ज तीनों कैपेसिटर से मूव करेगा, जिसकी वजह से तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होना चाहिए. सीरीज कनेक्शन में चार्ज विल बी सेम ऑन ऑल द कैपेसिटर्स. लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वो तीनों के अक्रॉस सेम होगा, बट द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेस. जिसकी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा. लेट अस सपोज कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज V1, कैपेसिटर 2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V2 और कैपेसिटर 3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V3. लेकिन तीनों में हमारा चार्ज सेम ही है, दैट इज Q. सो कैन आई राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. जितना हम पोटेंशियल ड्रॉप टोटल अप्लाई कर रहे हैं वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ V1, V2 एंड V3. नाउ हमने पहली कंडीशन ये रखी थी कि जब हमने इन कैपेसिटर के सर्किट को रिप्लेस किया एक सिंगल कैपेसिटर से, हमारे बाकी पैरामीटर्स चेंज नहीं होने चाहिए. चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर शुड ऑल्सो बी Q. इट मीन्स द बैटरी शुड बी सप्लाइंग Q चार्ज टू द कैपेसिटर प्लेट. नाउ आई नो that charge is equal to capacitance times the potential difference. So can I write V is equal to Q by C. तो क्या आप इसमें बता सकते हैं V1 की वैल्यू कितनी होगी? V1 is equal to the charge on capacitor 1 divided by the capacitance of this capacitor, that is C1. Similarly second capacitor को देखें तो V2 is equal to Q upon C2. Similarly the potential drop across the third capacitor is equal to the charge across the third capacitor divided by the capacitance of the third capacitor. अगर हम सेम चीज इक्विवेलेंट सर्किट में देखें, so can I write in this circuit V is equal to Q by CS, where CS is the equivalent capacitance. अब मुझे V, V1, V2 और V3 की वैल्यूज मिल गई हैं. I can put them in this relation. So I can write Q by CS is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus
Q by C3. Now since Q is common, I can take it out and I'll get 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. It is equal to Q by CS. Q gets cancelled. So I get this relation 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the formula for equivalent capacitance in series. अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, सो मैं उनकी वैल्यूज पुट करूंगी इन दिस फॉर्मूला 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, and this will give me the reciprocal of the capacitance, series equivalent capacitance. Let me take an example over here. मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है जिनकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड. मुझे बताना है कि इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CS. अगर मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाती हूँ एंड आई डोंट वांट माय अदर पैरामीटर्स टू चेंज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस CS. Here I can directly apply my formula. 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is equal to 1 upon. So now I'll take the LCM. LCM is 8. I'll get 4 plus 2 plus 1. This is 7 upon 8. Usually बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि ये 7 upon 8 माइक्रोफैरड लिख के और आंसर लिख देते हैं, which is wrong. क्योंकि हमारे पास 7 upon 8 is not CS, it's 1 upon CS. So 1 upon CS is 7 upon 8 microfarad. So what is the value of series equivalent capacitance? It's reciprocal, that is 8 upon 7 microfarad. This will be the answer. This is approximately 1.1 microfarad. तो क्या हम देख सकते हैं कि जो सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो 2 से भी छोटी है, 4 से भी छोटी है और 8 से भी छोटी है. It means the series equivalent capacitance is lesser than the least of the capacitances. So we can say when capacitors are connected in series, then the equivalent capacitance will be smaller than the smallest of all capacitances. Here you can see कि जो रिजल्ट हमें मिला है ये हमें रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलता था. जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइन होती थी, R1, R2 और R3 दे वर कंबाइंड इन पैरेलल, उस केस में हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलता था. यहाँ पर ये कैपेसिटर्स के केस में, सीरीज के केस में हमें ये फॉर्मूला मिलता है. सो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि जो रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूले थे उसके एग्जैक्टली इनवर्ट कैपेसिटेंसेस के फॉर्मूले हैं कॉम्बिनेशंस के. आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ.